चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। कोबरा बटालियन का एक जवान जख्मी हो गया है। मतदान की सुरक्षा व्यवस्था में यह जवान लगा हुआ था, जो इस ब्लास्ट की चपेट में आकर जख्मी हुआ है। जानकारी जो मिल रही है, तोंडामार्का से एल्मागुंडा जा रहा था ये जवान और उसी वक्त ये आईईडी ब्लास्ट, जिसकी चपेट में आकर एक जवान जख्मी हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, वो जिले जहां पर आज वोटिंग हो रही है उसमें सुकमा की एक सीट भी शामिल है और ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है, कुछ जानकारी मिल रही है एग्जैक्टली कहां पर यह ब्लास्ट हुआ है? जी देखिए, एल्मागुंडा जो आप जगह बता रही है, अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका है और जो 150 सीट कल से एबीपी न्यूज अपडेट कर रहा है रोमाना, जहां मतदान दलों को जिन मतदान केंद्रों में भेजा गया था हेलीकॉप्टर से, वो इलाके हैं और वहां पर जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, सुकमा का ये वो इलाका है जहां आईईडी कहीं भी नक्सली प्लांट कर देते हैं। उनके लिए बहुत आसान है और उनको पता होता है कि जब चुनाव है या तो फिर इस तरह की एरिया डोमिनेशन पार्टी निकलेगी और तमाम जो क्षेत्र है उनको सुरक्षित करने के लिए जवानों की गश्ती होगी, ऐसी स्थिति में सड़क मार्ग, पगडंडी रास्ते, ऐसी जगह आईईडी नक्सली प्लांट कर देते हैं। और वहीं आज जब सुबह मतदान के पहले एरिया डोमिनेशन के लिए पार्टी निकली थी तो आईईडी जो प्लांट किया गया था उस पर पैर पड़ने से उस जवान का जब उस पर पैर पड़ा तो वो ब्लास्ट हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं है, घायल है जवान और जवान का उपचार जारी है। जो ये निरीक्षक हैं श्रीकांत, 206 बटालियन, कोबरा 206 बटालियन के हैं और नक्सलियों के द्वारा पहले से ही प्लांट किया गया था, लेकिन जो सूचना आई है वो ये है कि घायल जवान का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जवान अभी सुरक्षित है। तो ऐसी घटनाएं, कल ही मतदान के दल के ऊपर हमला हुआ था, नक्सली हमला किए थे, इससे पहले बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया था। तो बस्तर में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव करवाना रोमाना एक युद्ध से कम नहीं होता है। 80,000 देखिए, बस्तर संभाग यहां पर सबसे बड़ी चुनौती नक्सलियों की वजह से ही पेश आती है और ऐसे में आज छत्तीसगढ़ में जब पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है तो ये 9 जिले जिनकी 20 सीटें हैं और उन्हीं में से एक सुकमा, जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट। फिलहाल गनीमत यह है कि छत्तीसगढ़ में इस आईईडी ब्लास्ट में जो जवान जख्मी हुआ है उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। 7 बजे से 10 नक्सल प्रभावित सीटें जिन पर मतदान शुरू हो गया। 10 सीटों पर वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब बाकी 10 सीटों पर वोटिंग शुरू। आप देख रहे हैं इस वक्त 8 बज रहे हैं और अन्य 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और वोटिंग शुरू। तो 2024 का सेमीफाइनल है ये, जो 2023 का आखिरी टेस्ट है और इसका बिगुल इस रूप में बज रहा है। आज की वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मिजोरम 40 सीटें, सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।